सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला बाजोर के इलाके खार में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। 5 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में अगले मोर्चों से दस्तों की क़यादत करने वाले मेजर अदील जमान शहीद। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस थे। BLA दहशतगर्दों का कराची में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस इदारों की बर्वक्त कार्रवाई हमले में इस्तेमाल होने वाली लड़की को बचा लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इन अनासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता किया। सोशल मीडिया पर लोगों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। फरसूदा कहानी बनाकर बच्ची की जहन साजी की गई। और कराची के इंतजामिया ने नीपा के करीब मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले नन्हे इब्राहिम की मौत से सबक नहीं सीखा। कोरंगी के मेहरान टाउन में एक और बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। 8 बरस का दिलबर अली घर के करीब गली में खेल रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। इलाका मकीनों ने बच्चे को मैनहोल से निकाला लेकिन बच्चा दम तोड़ चुका था। 30 नवंबर को 3 बरस का इब्राहिम अपने वालिदैन के साथ नीपा के करीब शॉपिंग मॉल आया था कि खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। बलोच को लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह सेहत का शोबा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो कहती थीं कि सिर्फ अस्पताल बनाना काफ़ी नहीं, इलाज की बेहतरीन सहूलियात बाइज्जत तरीके से फराहम करना लाजमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमने अवाम का एतमाद जीता है। खिदमत के जज्बे से ही एक डॉक्टर मसीहा बनता है। सेहत के शोबे के कारकुन हमारे लिए अहम हैं। हुकूमत सिंध इनके लिए जो कर सकती है करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा शोबा सेहत में इस्लाहात हो रही हैं। सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। बानिया PTI और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं को चैलेंज कर दिया। सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने वादा मुआफ़ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जिस पर कानूनी तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। एक ही जुर्म में मुतअद्दिद बार सजा नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मज़म्मत है। पंजाब हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक सूबे के वज़ीर आला के लिए मुसलसल रास्ते बंद किए गए। बाजारों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं वफाक तमाम सूबों को दिए गए फंड्स की तफसील सामने लाए। फंड्स की अदम अदायगी से ज़म अज़ला में तरक्याती मनसूबे मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना से खिताब। सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के बकायाजात का मवाजना करने का भी मुतालबा। आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। जिस माइंडसेट को मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं वो असेंबली का क्या एहतराम करेगा। ये सजा याफ्ता लोग सरकारी अमलाक जलाने में मुलविस हैं। ऐवान की कार्रवाई आइनों कवायद के मुताबिक चलाई जाती है। सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। देखना होगा इसके पीछे कौन है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं असेंबली वाक़ये पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। सियासी जमातों को आपस में राब्ते रखने चाहिए और उनकी जड़ें पूरे मुल्क में होनी चाहिए। वफाकी काबीना की जानिब से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पॉलिसी डायरेक्टिव जारी करने का इम्कान। गाइडलाइंस में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के मकासद दायरा कार और शराइत वाज़े की जाएंगी। वफाकी हुकूमत पॉलिसी गाइडलाइंस में हर बैंड की बुनियादी कीमत का तयन करेगी। कीमत कम रख कर 5G सर्विस की जल्द फराहमी की शराइत आयद की जाएंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बसंत के दौरान सिर्फ मंजूर शुदा और मयारी पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी।
प्रोपेगेंडे पर दुख होता है। प्रोपेगेंडा किसी शख्सियत या सियासी जमात का नहीं, शहर का चेहरा मस्क करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों की है। माली मामलात के साथ तेजी से काम करना चैलेंज है। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई कर दी। शहर में कम से कम पारा 11 डिग्री तक गिर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मजीद कम होकर 25 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। मुल्क के बलाई इलाकों में आज से बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत चमन कल्लात में बर्फबारी और तूफानी बारिशों का इम्कान। मरी गिलिया, चित्राल, इसकरदू, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग जारी। मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल होने के लिए तैयार। कई शहरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में पुलिस मुकाबला, खतरनाक इश्तिहारी 5 साथियों समेत हलाक। CCPO के मुताबिक पीने ग्रुप के अफराद पेशावर टारगेट किलर्स थे। नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। अब तक 30 से ज़ायद पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया।